नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। त्योहार रात में बीच सड़क पर बोलेरो धू धू कर जल रही थी और आसमान तक उड़ती लपटों को बुझाने के लिए ना कोई कोशिश कर रहा था और ना ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी के आने की कोई खबर थी। धू धू कर जलती बोलेरो की ये तस्वीरें पाली के बांकली गांव के पास से आई हैं। बताया जा रहा है कि मंगलवार की देर शाम जाड़ा के रहने वाले जितेंद्र सिंह बांकली से बिछिया की ओर ये बोलेरो लेकर जा रहे थे कि बांकली गांव के बाहर पुलिया के पास 4-5 लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया। गाड़ी रुकते ही सभी ने जितेंद्र पर हमला कर दिया और उसकी पिटाई करने के बाद बोलेरो में आग लगाकर फरार हो गए। बाद में झगड़े की खबर मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायल जितेंद्र को भगवान महावीर हॉस्पिटल में भर्ती कराया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जितेंद्र की किसी बात पर उन लोगों से बहस हुई थी और उसके बाद उन लोगों ने जितेंद्र के साथ न केवल मारपीट की बल्कि उसकी बोलेरो को भी आग के हवाले कर दिया। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती ये वही 8 लोग हैं जो जमीन के झगड़े में भरतपुर के पीपल खेड़ा गांव में हुए खूनी संघर्ष में शामिल थे। बताया जा रहा है कि भरतपुर के पीपल खेड़ा गांव में पीडब्ल्यूडी की सरकारी जमीन पर कब्जे की नीयत से गांव के ही कुछ लोगों के बीच झगड़ा शुरू हुआ और फिर देखते ही देखते ये खूनी संघर्ष में बदल गया। दरअसल पीपल खेड़ा थाने के गोपालगढ़ में जयचंद सैनी नाम का एक शख्स अपना घर बनवा रहा था। जयचंद सैनी के घर के पास पीडब्ल्यूडी की एक जमीन खाली थी। इस जमीन पर गांव के ही कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और उस पर धर्मशाला बनाना चाहते हैं। इस जमीन को लेकर ही सोमवार की शाम विवाद हुआ और फिर पूर्व सरपंच राजेंद्र जाटव और दूसरे लोगों के बीच लाठी भाटा जंग शुरू हो गई। इस जंग में 21 से 22 लोग जख्मी हुए हैं और उनमें से 8 गंभीर रूप से जख्मी हुए लोगों को इलाज के लिए अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। ये झगड़ा हुआ था, उस पीपल खेड़ा में खेत है, खेत के ऊपर झगड़ा कर रहे थे और आगे पीडब्ल्यू की जगह उसको कब्जा करना चाहते हैं राजेंद्र सरपंच। इस पे वो अवैध कब्जा करना चाहते हैं। पूर्व सरपंच राजेंद्र, चेतराम, हरबकस, लाखन और ये करना चाहते हैं इसी के लोग। भूतपूर्व सरपंच राजेंद्र पहले से ही उस जमीन पर, अपनी सरकारी जमीन पर कब्जा करके धर्मशाला बना रखी है गैर मुमकिन सड़क पर, पीडब्ल्यूडी पे। किस्मत ने ऐसी दगा दी कि न आवाज मिली न सोचने समझने की शक्ति और इससे भी बड़ा दर्द ये कि पिता की ऐसी आर्थिक हालत भी नहीं कि इनका इलाज हो सके, इनकी तकदीर बदल सके। ये तीनों बीकानेर के खाजूवाला के केला गांव के रहने वाले हैं। खालक खां के ये तीनों बच्चे बचपन से ही बोलने में असमर्थ थे। कुछ बड़े हुए तो इनकी सोचने समझने की शक्ति भी चली गई। अब ना तो ये अपना दर्द बता सकते हैं ना किसी को इशारों में समझा सकते हैं। हालात ये हैं कि ये खुश हो रहे हैं या गमगीन हैं, इसका भी किसी को ठीक से अंदाजा नहीं लगता। खालक खां की आर्थिक हालत भी ऐसी नहीं है कि वो इनका किसी बड़े अस्पताल में इलाज करा सकते। जितनी हैसियत थी उसके हिसाब से डॉक्टरों के साथ साथ हकीमों से भी इलाज करवाया। कई जगह इबादत भी की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 4 बच्चा था जिनका एक बुजुर्ग हो, 3 है कोई सहूलत करो तो हूँ इलाज कराऊँ यारो। मैं इलाज नहीं कराया पर पार पड़ी गाने गरीब आदमी हो तो सहायता करो तो इलाज गरीबी और बच्चों की बीमारी से जूझ रहे खालक खां वृद्धा पेंशन के सहारे हैं और ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इतने पैसे में वो रोटी का जुगाड़ करें या फिर इन बच्चों के इलाज के लिए पैसे जोड़ें। गांव वालों का कहना है कि अगर खालक खां को सरकारी मदद नहीं मिली तो फिर उनके बच्चों का क्या होगा, किसी को कुछ समझ नहीं आता। सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती गुजारिश है कि इस परिवार में 3 बच्चे हैं जो कि दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हैं तथा परिवार आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने के कारण
इनका इलाज नहीं करवा पा रहा है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहयोग करें जिससे इनका इलाज करवाया जा सके। बारां पुलिस की गिरफ्त में आए ये चारों आरोपी शादी के नाम पर ठगी करते थे। पुलिस का कहना है कि 2 महिलाओं समेत जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन पर ये आरोप है कि इन्होंने बल्हारपुर के रहने वाले मांगीलाल से शादी के नाम पर 1,10,000 की ठगी की थी। 27 मई को कवाई थाने में राम निवास मेघवाल ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि कुछ दिन पहले उसके यहाँ हलसेरा का रहने वाला जोधराज आया और कहा कि 1.5 लाख रुपए देने पर वो उसके बड़े भाई मांगीलाल की शादी करवा देगा। जोधराज के इस भरोसे पर राम निवास ने उसे 20,000 रुपए एडवांस भी दिए। इसके बाद जोधराज ने रानी नाम की लड़की से मांगीलाल की शादी करा दी, लेकिन रात को रानी सबको नशे वाली चॉकलेट खिलाकर घर से फरार हो गई। इसी रिपोर्ट पर पुलिस ने तकनीकी सहायता और मुखबिर की सूचना पर इस गिरोह के सरगना जोधराज धाकड़ और उसके सहयोगी नजमा और नंद किशोर के साथ साथ फर्जी दुल्हन नीलू उर्फ रानी को भी गिरफ्तार कर लिया। शादी कराने के बाद जो दुल्हन थी उसने जिस शादी की रात थी उसको चाय के अंदर कुछ नशीला पदार्थ खिलाया जिससे वो सो गया और वो वहाँ से भाग गई। काम वालों ने और उनकी नींद खुलने पर जब उन्होंने उसकी तलाश करी तो उन्होंने उसको टालमटोल करी। इस पर एक मुकदमा दर्ज किया गया और उनमें सभी आरोपियों को दस्तयाब करके और आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के केसों में लगातार हो रही गिरावट के बाद गहलोत सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए मॉडिफाइड लॉकडाउन शर्तों के साथ लागू भी हो गया है। इस मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है। बड़ी संख्या में लोग जो है वो घरों से बाहर निकले हैं और अपने कामकाज जो है वो निपटा रहे, क्योंकि 11 बजे तक ही जो है वो बाजार खुले रहेंगे। इस लिहाज से जो है वो लोग जो है वो बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकले हैं और सोडाला में एक तरह से कई बार जाम की स्थिति भी देखने को मिल रही है। आपसे जानना चाहेंगे कहाँ निकले हुए हैं आप? मैं मेरे घर जा रहा हूँ और मैं माल लेके आया हूँ, सामान लेके आया हूँ, जरूरी था 1.5 महीने से। आपको बता दें कि नए नियमों के तहत ऐसे बाजार जहां केवल बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं और जहां सेंट्रल एसी नहीं है उन्हें खोलने की अनुमति दी गई है। नॉन एसी वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें एक फ्लोर छोड़कर खुलेंगी। अभी हम इस समय श्री गंगानगर के सदर बाजार में मौजूद है। यदि हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएं तो व्यापारियों की जो उत्साह देखा जा रहा था दुकान खोलने को लेकर वो स्पष्ट देखा जा सकता है। सदर बाजार पूरी तरह से खुला हुआ है। चूंकि आज और इवन के हिसाब से खुलना था तो पूर्वमुखी और उत्तरमुखी दुकानें खोल दी गई हैं। आप ये देखिए, ये जो दुकानें हैं ये पूर्वमुखी दुकानें हैं जो इस समय खुली हुई है और इसी तरह से मैं आपको यदि इस तरफ का नज़ारा दिखाऊं तो ये उत्तरमुखी दुकानें हैं जो पूरी तरह से खुल चुकी है। नए नियमों के तहत अब 25% कर्मचारियों के साथ सभी सरकारी दफ्तर सुबह 9:30 बजे से दोपहर बाद 4 बजे तक खुलेंगे। ये व्यवस्था 7 जून तक रहेगी। सरकार ने ये भी कहा है कि हर शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। इन दिनों के अतिरिक्त सप्ताह के अन्य दिनों में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू जारी रहेगा। जयपुर में समाज सेवी हाजी रफाउत अली के जनाजे में कोरोना नियमों की अनदेखी को लेकर 11 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। हाजी रफाउत जब जिंदा थे तो उन्होंने कोरोना नियमों के लिए जागरूकता अभियान चलाया था, लेकिन उनकी मौत के बाद जब उनका जनाजा निकला तो उसी में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ गईं। समाज सेवी होने के नाते हाजी रफाउत अली लोगों से अपील करते थे कि वो कोरोना निर्देशों को माने, लेकिन उनके जनाजे का जो वीडियो वायरल हुआ उससे हड़कंप मच गया, क्योंकि उसमें 10-12 लोग नहीं बल्कि हजारों लोग सड़कों पर नजर आए। आलम ये था कि उस समय ना किसी को ठीक से मास्क पहनना याद रहा, ना एक दूसरे से दूरी बनाना, और तो और पुलिस वाले भी बस तमाशा देखते नजर आए, क्योंकि उनके सामने ही हजारों लोग कोरोना को दावत दे रहे थे और वो खड़े खड़े देख रहे थे। हैरानी तो इस बात की है कि जनाजे में बच्चे भी शामिल हुए, जिन्हें ना ही किसी बड़े ने और ना ही किसी पुलिस वाले ने भीड़ का हिस्सा बनने से रोका। इस बीच वीडियो सामने आते ही बीजेपी ने गहलोत सरकार पर हमला कर दिया और उस पर भेदभाव करने का आरोप भी लगाया। सरकार के देखने का नजरिया जब तुष्टीकरण का होगा तो इस तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन स्वाभाविक था।
इस भीड़ और नारेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी की चुनावी सभा में उनके समर्थकों की जगह विरोधी पहुंच गए हों और ये कोरोना संक्रमण की जगह किसी आम दिन की बात हो। कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने वाली ये भीड़ भरतपुर के पीपलदा की है। यहाँ राज्य मंत्री भजनलाल जाटव देव नारायण योजना के तहत 27 करोड़ की लागत से बन रहे देव नारायण कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास करने पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ भारी संख्या में पुलिस वाले और उनके समर्थक तो थे ही, लेकिन कुछ ही देर में यहाँ उनके विरोधियों की भी भारी भीड़ जुट गई। विरोधियों ने शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान न केवल भजनलाल जाटव के विरोध में नारे लगाए, बल्कि उन्हें यहाँ से जाने पर भी मजबूर कर दिया। खास बात यह है कि इस हंगामे के बीच किसी ने भी कोरोना गाइडलाइंस की कोई फिक्र नहीं की। हर कोई या तो विरोध में नारे लगाते नजर आया या फिर समर्थन में। झमाझम बारिश की ये तस्वीरें दौसा से आई हैं, जहां बुधवार की सुबह मौसम में अचानक बदलाव नजर आया। पहले तो यहां तेज आंधी आई और फिर झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि बारिश से पहले आई आंधी की वजह से ग्रामीण इलाकों में कई पेड़ गिर गए, साथ ही कई घरों में टीन के छप्पर भी उड़ गए। दौसा जिले में आज मौसम में बदलाव आया है। तेज अंधड़ के साथ बारिश का दौर जारी है। ये इलाका है, यहाँ पर काफी तेज हवाओं का दौर देखने को मिल रहा है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। जबरदस्त जो यहाँ मौसम है वो पूरी तरह खराब हो चुका है। बहुत तेज हवाओं का दौर चल रहा है। और बात करें, 9 तपा चल रहा था, काफी गर्मी थी, तेज धूप का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन आज सुबह अभी 6 से 6:30 बजे का ये समय है, लेकिन अभी यहाँ पर मौसम में बदलाव आया है। तेज अंधड़ चल रहा है। पूरे जिले में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और दौसा जिले के ग्रामीण इलाकों में भी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। ऐसे में जबरदस्त बारिश हो रही है, साथ ही जो तेज अंधड़ भी चल रहा है, जिससे ग्रामीण इलाकों में पेड़ आदि भी गिर चुके हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। जैसे ही ये शख्स 5 फीट लंबे विस्तर कोबरा को लेकर किचन से बाहर निकला, सबके होश उड़ गए। कोबरा पूरी ताकत से इसके हाथों पर वार करने की कोशिश कर रहा था, तो ये सावधानी और चालाकी से कोबरा के हर वार को नाकाम करने में लगा था। कोबरा की ये खतरनाक तस्वीरें अजमेर के सर्वेश्वर कॉलोनी से आई हैं। बताया जा रहा है कि ये सांप इस घर के किचन में घुस गया था। जैसे ही घर की मालकिन चाय बनाने के लिए किचन में आई, इसे देखकर उसके होश उड़ गए। आनन फानन में किचन से सांप होने की खबर थाने में दी गई, जिसके बाद सांप पकड़ने वाला पुलिस मित्र यहां पहुंचा और उसने कुछ ही देर की कोशिश के बाद इस सांप को पकड़ लिया और फिर इसे एक बोरी में डालकर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि पिछले 1.5 साल से अजमेर में सांपों को बचाने की कोशिश की जा रही है और इसी वजह से यहाँ सांपों को कोई मारता नहीं, बल्कि उसे पकड़कर जंगलों में छोड़ दिया जाता है। चलिए 20 मिनट में 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। महाराष्ट्र में एमएलए महेश लांडगे समेत 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन लोगों पर यह केस उस वीडियो के सामने आने के बाद दर्ज किया गया है, जिस वीडियो में बीजेपी विधायक महेश लांडगे की बेटी की शादी के मौके पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आई थी। बताया जा रहा है कि शादी से पहले हल्दी की रस्म में शामिल लोगों ने कोरोना नियमों को तार-तार कर दिया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कई लोग एक पंडाल के अंदर डांस करते दिखे। भीड़ इतनी कि वहां पांव तक रखने की जगह नहीं थी। सभी कोरोना से बेपरवाह होकर संगीत की धुन पर झूमते नजर आए। इतना ही नहीं, रस्म पूरी करने के नाम पर पंडाल के बाहर जमकर हल्दी के रंग उड़ाए गए। ये लोग काफी देर तक आम दिनों की तरह जश्न में डूबे रहे। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो दूर, इस पार्टी में तो किसी ने चेहरे पर मास्क लगाना भी मुनासिब नहीं समझा। इन्हें देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि कोरोना महामारी कैसे महाराष्ट्र में तांडव मचा चुकी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने के आरोप में घिरे सांसद खुद ही अपना चालान कटवाने थाने पहुंच गए। उज्जैन से बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया मंत्री मोहन यादव के साथ लोगों को कोरोना नियमों के लिए जागरूक करने निकले थे, लेकिन इस दौरान वो अपनी कार छोड़कर मोटरसाइकिल पर सवार हो गए। उन्होंने कैबिनेट मंत्री मोहन यादव को भी अपनी बुलेट के पीछे बैठा लिया और बाजार का मुआयना करने निकल पड़े। हालांकि वो बिना हेलमेट पहले ही मोटरसाइकिल चला रहे थे, जिस पर सवाल खड़े होने लगे। बाद में गलती का एहसास होते ही सांसद और मंत्री थाने पहुंचे और अपना चालान कटवाया।
हेलमेट नहीं पहनने की वजह से उन पर 250 रुपए का जुर्माना लगाया गया। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129 में बिना हेलमेट पहनने पर कार्रवाई की। सांसद ने आगे से ऐसी गलती नहीं करने का भरोसा भी दिया और लोगों से भी ट्रैफिक नियमों के पालन की अपील की। कितना बड़ा भी व्यक्ति हो, सबके लिए कानून बराबर है, उसका पालन करना चाहिए। कोरोना का असर कम होने के बाद उज्जैन में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन लोग कोरोना नियमों का पालन करना ना भूलें। इसके लिए सांसद अनिल फिरोजिया और मंत्री मोहन यादव उन्हें जागरूक करने निकले थे। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की सरकारी गाड़ी में कुछ लोगों के शराब पीने का वीडियो वायरल होने पर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने सफाई दी है। ये वीडियो 3-4 दिन पुराना बताया गया है, जो राज्य के रायसेन जिले के एक गांव में बनाया गया, जिसमें 3 लोग एक सरकारी गाड़ी में बैठकर शराब पीते दिखे। ये वीडियो जब वायरल हुआ तो पता चला कि गाड़ी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की है, जिसमें बैठकर 3 लोग मौज मस्ती करते नजर आए। जिस दिन का ये वीडियो है, उस दिन रायसेन में बारिश हुई थी और एक गांव वाले ने सरकारी गाड़ी का गलत इस्तेमाल करने वालों की करतूत का वीडियो बना लिया था। उसने समझदारी दिखाते हुए सबसे पहले गाड़ी का नंबर रिकॉर्ड किया और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स से सवाल पूछने लगा, जिसके बाद उसने अपने सरकारी कर्मचारी होने की धौंस भी जमाई। परमिशन सरकारी गाड़ी, जहाँ सरकारी आदमी कौन है? मैं तो। लेकिन इस चक्कर में वो ये भूल गया कि बहस के बीच उसके बगल में बैठे शख्स का शराब पीने का वीडियो बन चुका है। उसने शराब की एक घूंट लेने के बाद बोतल पीछे की सीट पर बैठे आदमी को पकड़ा दी। हालांकि चोरी पकड़े जाने पर भी इन लोगों को शर्मिंदगी नहीं हुई, उल्टा वो और हेकड़ी दिखाने लगे। गाड़ी चलाने वाला शख्स तो धमकाने वाले अंदाज में बात करते हुए वहाँ से जाने की कोशिश करने लगा। सरकारी गाड़ी में दारू पी रहे हो? तो सरकारी गाड़ी में दारू पी रहे हो? अबे तुम अपना काम कर। ये देखते ही वीडियो बनाने वाले ने गाड़ी की चाबी घुमा दी, जिसके बाद सरकारी गाड़ी का गलत इस्तेमाल करने वालों के हाथ पांव फूलने लगे। हालांकि उन्होंने ये जताने की पूरी कोशिश की कि वो किसी से नहीं डरते और गाड़ी लेकर वहां से निकल गए। हमारे इधर का प्यून था, वो उसने गलती की है, उसको हमने निकाल दिया। ये वीडियो वायरल होते ही स्वास्थ्य मंत्री ने खुद बताया कि ये गाड़ी उनकी है और गाड़ी में बैठा एक शख्स उनका चपरासी है, जिसे उसकी गलती की सजा दी जा चुकी है। हालांकि बाकी के 2 लोगों के बारे में प्रभुराम चौधरी को कुछ खास पता नहीं था। मुंबई में सड़कों पर बड़े ट्रैफिक को देखते हुए वहां के नगर निगम बीएमसी ने लॉकडाउन सख्त करने की चेतावनी दी है। कोरोना की वजह से राज्य सरकार ने मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर गाड़ियों की भरमार लग गई। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जिन्हें देखने पर तो जरा भी नहीं लगा कि शहर में लॉकडाउन जैसी कोई चीज भी है। गाड़ियों की लंबी कतारें और ट्रैफिक जाम ने पाबंदियों की असलियत सामने ला दी। तस्वीरें यही बताती हैं कि लोग जो है वो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, लॉकडाउन नाम मात्र का बढ़ाया गया है। इन तस्वीरों को देखकर बीएमसी ने कड़ा रुख अपनाया। बीएमसी की मेयर ने लॉकडाउन और सख्त करने की चेतावनी देने के साथ ही लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की भी अपील की। मेरे हाथ जोड़ के सबको विनती है, आज भी कोरोना कम नहीं हुआ है, आज भी हॉस्पिटल के बेड भरे हुए हैं। शहर के कई दूसरे इलाकों से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां धड़ल्ले से सड़कों पर गाड़ियां चलते दिखाई दी। दिल्ली में अनलॉक शुरू होते ही रैंडम कोरोना टेस्ट भी शुरू हो गए। वहां अनलॉक के पहले फेज में फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइट खोलने की अनुमति दी गई है, जिसकी खबर मिलते ही आसपास के राज्यों से मजदूर दिल्ली पहुंचने लगे। इन लोगों की संख्या अच्छी खासी है, इसलिए प्रशासन ने रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी है, जिसका मतलब ये हुआ कि इन जगहों पर आने वाले लोगों का वहीं पर ही कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। इस काम में मोबाइल टेस्टिंग वैन भी लगाई गई है, जिसमें बैठकर स्वास्थ्य कर्मी रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर पहुंचे और वहां कैंप लगाकर मजदूरों की जांच शुरू कर दी। एक नहीं, ऐसी कई सारी मोबाइल टेस्टिंग वैन जो है वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पहुंचती है पूरी टीम के साथ, और इसी तरीके से सैंपल जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं। ये मजदूर 1 महीने के लॉकडाउन के बाद रोजी रोटी की तलाश में फिर से दिल्ली लौटे हैं। धीरे धीरे काम चालू हो रहा है, इसीलिए हम अपने काम पे आए हैं। इन लोगों का दिल्ली पहुंचने पर रैपिड एंटीजन और RT-PCR दोनों तरह का टेस्ट किया जा रहा है। दावा है कि पिछले कुछ दिनों से रोजाना 1000 लोगों का टेस्ट हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही धार्मिक स्थल कुछ शर्तों के साथ खुल गए। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के खुलने के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं,
जहां लोगों ने कोरोना निर्देशों को ध्यान में रखते हुए दर्शन किए। हालांकि मंदिर में पहले के मुकाबले श्रद्धालु कम ही दिखे। अनलॉक होने के बावजूद भी जो श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर है वो पूरी तरीके से खाली है। मंदिर में एंट्री से पहले लोगों के शरीर का तापमान मापा गया, फिर उनके हाथों को सैनिटाइज करने के बाद उन्हें अंदर जाने दिया गया। दिन गुजरने के साथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे भक्तों की संख्या बढ़ गई, लेकिन कोरोना निर्देशों के पालन में कोताही नहीं बरती गई। कई दिनों बाद मंदिर पहुंचकर लोगों ने माथा टेका, लेकिन एक बार में 5 लोगों को ही दर्शन की इजाजत मिली। अच्छा लगा कि व्यवस्था बनाई हुई है लोगों ने। कुछ इसी तरह मिर्जापुर में मौजूद विंध्यवासिनी देवी मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। मास्क लगाने और एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के नियम का पालन मंदिर में होता दिखाई दिया। सैनिटाइजर के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक बार में केवल 5 ही व्यक्ति मंदिर के भीतर जाएं। लंबे वक्त बाद भक्तों की मौजूदगी में मंदिर में आरती हुई। हालांकि ये मंदिर हफ्ते में 5 दिन ही खुलेगा। शनिवार और रविवार को इसे बंद रखा जाएगा। झारखंड के धनबाद से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई है। यहाँ एम्बुलेंस में शराब ले जा रहे 2 लोगों को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपियों की इस चाल की भनक पुलिस को पहले ही लग चुकी थी, जिसके बाद वो उस एम्बुलेंस के पीछे लग गई। काफी दूर तक पुलिस वालों ने उसका पीछा किया। इसके बाद उन्होंने फिल्मी अंदाज में अपनी गाड़ी शराब से भरी उस एम्बुलेंस के सामने खड़ी कर दी। फिर बीच रास्ते में उसकी तलाशी ली गई। इस दौरान पुलिस के जवानों को गाड़ी के अंदर से शराब की कई बोतलें मिली, जिसके बाद इन्हें ले जा रहे दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। आरोप है कि पकड़े गए ये लोग काफी वक्त से एम्बुलेंस की आड़ में शराब की तस्करी कर रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। गुजरात के बनासकांठा में अंबाजी मंदिर की ओर से ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए ये कदम उठाया गया और दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत से जो दिक्कतें पेश आईं, वैसे हालात फिर न हो, इसके लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी गई। इसके तहत अंबाजी मंदिर ट्रस्ट ने अपने कोविड केयर सेंटर के पास ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम तेज कर दिया। ऑक्सीजन टैंक और मशीनें वहां मंगवा ली गयी और दावा किया गया कि कुछ दिनों में ये काम करना भी शुरू कर देंगे। थर्ड वेव की तैयारी पूरी कर रहे हैं और ज्यादा स्टाफ भी रख रहे हैं। 50 बिस्तरों वाले अंबाजी कोविड केयर सेंटर में अभी 30 ऑक्सीजन वाले बेड हैं, जिन्हें बढ़ाकर 120 करने की तैयारी चल रही है, ताकि तीसरी लहर आए भी तो कोरोना मरीजों के इलाज में पहले जैसी परेशानी न हो।